बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल की MCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th और हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.2 करना है और यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12.2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12.2 है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन में ये टर्म्स यूज़ होती हैं, हमने इनको डिफ़ाइन करना है कि इनसे क्या मुराद होती है। नंबर 1 नॉर्मल क्या होता है, नंबर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और नंबर 3 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इन तीनों टर्म्स को हमने डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले नॉर्मल को डिफ़ाइन करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। यानी जिस मिरर से रिफ्लेक्शन हो रही है उस मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा की जाए एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट। कहाँ पे, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे, इज़ कॉल्ड नॉर्मल। तो हम उसको नॉर्मल बोलते हैं। द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड नॉर्मल। तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो ये परपेंडिकुलर होता है मिरर की सरफेस के ऊपर, जो कि उस पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंस हो रही हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई एंगल आई। तो उसको एंगल आई से ज़ाहिर किया जाता है और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आर। तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके दरमियान बनने वाला एंगल होता है और इसको एंगल आर से ज़ाहिर किया जाता है। नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर शोन इन डायग्राम। तो इनको हमने यहाँ पे डायग्राम में दिखा लिया कि ये मिरर है और ये एक रे आ रही है जिसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये ओ पे, पॉइंट ओ पे इंसिडेंस हो रही है ये, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर जा रही है, इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे कहा। और इस पॉइंट के ऊपर, इस मिरर की सरफेस के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जी। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये इधर भी 90 का एंगल बनेगा, इधर भी 90 का एंगल बनेगा। और अब आप देखें कि इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के दरमियान ये एंगल बन रहा है, ये वाला। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान ये एंगल बन रहा है, ये वाला। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये तीनों टर्म्स डिफ़ाइन कर दी और फिगर बना के भी उनको ज़ाहिर कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और नॉर्मल क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।